आज के टाइम पर अगर आप अपने बिजली के बिल में बचत करना चाहते हो तो उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है सोलर पैनल। बट काफी लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती है क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें किस टाइप का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड, और उन्हें कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना चाहिए, 2 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 50 किलोवाट। तो अगर आप भी अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाने का सोच रहे हो और आपको भी यही सब प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि सोलर पैनल लगवाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। सबसे पहले आप ये जान लो कि मार्केट में 3 टाइप के सोलर पैनल आते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। ऑन ग्रिड में आपका सोलर सिस्टम ग्रिड के साथ डायरेक्टली अटैच होगा। ऑफ ग्रिड में आपका सोलर सिस्टम बैटरीज के साथ कनेक्ट होगा जो कि आपके घरों में लगेगी। और एक थर्ड टाइप का सिस्टम होता है हाइब्रिड, जिसमें आपका सोलर सिस्टम ग्रिड के साथ साथ बैटरीज के साथ भी कनेक्ट होगा। इन तीनों को एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो आपका सोलर सिस्टम एक दिन में 5 यूनिट बिजली बनाता है, बट आप उसमें से दिन में 3 यूनिट ही कंज्यूम करते हो। तो ऑन ग्रिड में बाकी का बचा हुआ 2 यूनिट ग्रिड के पास चला जाएगा, जिसे आप बाद में भी यूज कर सकते हो। बट ऑफ ग्रिड में ये 2 यूनिट बैटरीज में स्टोर होगा जो कि आपके घरों में लगी होगी। और ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड से ज्यादा महंगा भी होता है। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा सिस्टम आपके बजट के हिसाब से ठीक रहेगा। देखो, मेजोरिटी ऑफ लोगों के लिए ऑन ग्रिड वाला सिस्टम बेस्ट है, जिसमें आप सोलर की बिजली तो यूज करोगे, बट जिस दिन बारिश का मौसम हुआ या किसी दिन धूप कम हुई तो आप ग्रिड की बिजली भी यूज कर सकते हो। और ऑन ग्रिड में आपको एक बेनिफिट ये देखने को मिलता है, अगर आपका कंजप्शन जितनी बिजली बन रही है उससे कम है तो एक्स्ट्रा बिजली ग्रिड के पास चली जाएगी, जिससे आपके मंथली बिजली के बिल से उतने यूनिट की कॉस्ट कम हो जाएगी। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट से काफी ज्यादा का सोलर सिस्टम लगवाकर ग्रिड को बिजली बेच सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और अगर ऑफ ग्रिड की बात करो, उसमें आप सिर्फ उतनी ही बिजली यूज कर सकते हो जितना कि आपका सोलर सिस्टम बनाता है, और जो बिजली आपके कंजप्शन से ज्यादा है वो बैटरीज में स्टोर हो जाएगी जो कि आपके घरों में लगी होगी। और इस सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि नॉर्मल दिनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जिस दिन बारिश होगी या धूप कम होगी उस दिन प्रॉब्लम हो सकती है। और एक थर्ड टाइप का सिस्टम भी होता है जो कि है हाइब्रिड, जिसमें आपका सोलर सिस्टम ग्रिड के साथ साथ बैटरीज के साथ भी कनेक्ट होता है, और इसकी कॉस्ट ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों से ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं कि आपको कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, और ये चीज़ आपको पता चलेगी अपना बिजली का बिल देखने से। जिसे एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लेते हैं आपका एवरेज बिजली का बिल है 5,000 रुपये, और आपके एरिया में 1 यूनिट बिजली की प्राइस है 10 रुपये। तो सिंपली 5,000 को 10 से डिवाइड करना होगा, और जो नंबर आएगा उतनी यूनिट आपकी मंथली बिजली का कंजप्शन है। एक दिन का निकालने के लिए 500 को 30 से डिवाइड कर दो, और जो नंबर आएगा वो आपका एक दिन का बिजली का कंजप्शन है। अब आपको देखना ये है आपका सोलर पैनल पर किलोवाट कितनी बिजली बनाता है। यहाँ मैं मान लेता हूँ कि मेरा सोलर पैनल 4.5 यूनिट बिजली पर किलोवाट बनाता है। अब आपको 16.66 को 4.5 से डिवाइड करना है, और जो नंबर आएगा उतने किलोवाट का आपने अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाना है। और एक एडवाइस आपको ये है कि जब भी आप सोलर सिस्टम लगवाओ तो हमेशा 10 से 20% ज़्यादा किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना। जैसे यहाँ मेरे केस में 3.7 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, तो मैं 4.5 से 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाऊंगा, ताकि इन फ्यूचर अगर मेरी कंजप्शन बढ़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब सोलर पैनल भी दो मटेरियल में आते हैं। पहला है पॉलीक्रिस्टलिन और सेकंड है मोनोकोक हाफ कट, जिसमें से मोनोकट वाले की एफिशिएंसी पॉलीक्रिस्टलिन से ज़्यादा होती है। जैसे मान लो कि मैंने सेम किलोवाट के ये दोनों पैनल लगवाए हैं, जिसमें पॉलीक्रिस्टलिन अगर मुझे 1 घंटे में 3 यूनिट बिजली बनाकर दे रहा है, तो मोनोकोक मुझे उसी 1 घंटे में 4 से 4.5 यूनिट बिजली बनाकर देगा। और मोनोकोक पॉलीक्रिस्टलिन से ज़्यादा कॉस्टली भी होता है और ज़्यादा स्पेस एफिशिएंट भी। जिसे एक एग्जांपल से बताता हूँ। देखो, अगर मुझे 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना है तो हो सकता है कि पॉलीक्रिस्टलिन के मुझे 10 सोलर पैनल लगवाने पड़ेंगे, बट मोनोकोक में मेरा 6 से 7 पैनल में काम हो जाएगा। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो कि आपको सोलर सिस्टम लगवाते समय ध्यान में रखनी है। पहला है उसका स्ट्रक्चर, जिस पर वो 25 से 30 साल तक रहेगा। देखो, एक सोलर पैनल की एवरेज लाइफ 25 से 30 साल होती है, तो मेक श्योर आपका स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली गैल्वेनाइज्ड हो, ताकि बारिश और मॉइस्चर से उसे रस्ट ना लगे। केबल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इन्वर्टर में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी रिक्वायरमेंट से थोड़ी ज़्यादा का लगवाना, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको और भी सोलर पैनल इंस्टॉल करने होंगे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और उस टाइम पर आपको इन्वर्टर भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सोलर पैनल के बाद इन्वर्टर एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके सोलर सिस्टम में, जो कि सोलर पैनल के डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करता है, जिससे घरों के सारे अप्लाइंसेस चलते हैं।
आप सभी ने काफ़ी जगह नोटिस किया होगा कि किसी जगह मैं सोलर सिस्टम बोल रहा हूँ और किसी जगह मैं सोलर पैनल, और ये दोनों वर्ड अलग हैं, बट काफ़ी सारे लोग इसे सेम मान लेते हैं। देखो, सोलर पैनल वो है जो कि आपके लिए सूरज से बिजली बनाता है, और सोलर सिस्टम, सोलर पैनल, इन्वर्टर, केबल्स, मीटर्स, इन सब को मिलाकर बनता है। और सोलर पैनल को घर घर पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस पर काफ़ी सारी सब्सिडीज दी हैं, जो कि आपको इस टेबल में दिख रही होंगी। जैसे 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम के लिए 30,000 रुपये पर किलोवाट, 2 से 3 किलोवाट के बीच 18,000 पर किलोवाट तक की सब्सिडी मिल रही है, और 3 किलोवाट से ज़्यादा के लिए 78,000 तक की फिक्स सब्सिडी भी है। और ये सारा डाटा मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in से लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और सब्सिडी के लिए आपको इस वेबसाइट में जाकर अप्लाई करना पड़ेगा, और वो कैसे करना है उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो पूरी वीडियो को समअप करते हुए कहूँ तो मैक्सिमम लोगों के लिए ऑन ग्रिड सिस्टम बेस्ट है, और इसमें भी अगर आप मोनोपॉल वाले पैनल की ओर जाते हो तो वो काफ़ी अच्छी चॉइस है। बट अगर आपका बजट टाइट है तो आप पॉलीक्रिस्टलाइन की ओर भी जा सकते हो, और अगर आपके पास पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है तो आप हाइब्रिड की ओर भी जा सकते हो। और सोलर पैनल के बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये एक कार की तरह होते हैं, जिसे टाइम टू टाइम सर्विस और मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, ताकि ये अपनी फुल एफिशिएंसी पर काम कर सके। और हर साल इनकी एफिशिएंसी 0.7% से डिक्रीज़ भी होती है, बट फिर भी 25 से 30 साल के बाद भी ये बिजली बनाते हैं, बट आज से 10 से 20% कम एफिशिएंट होते हैं। तो यही सब बातें थी सोलर पैनल्स की। आई होप कि सोलर पैनल के रिलेटेड मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे, बट अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें आप पूछ सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय।